हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो फ्रेंड्स, आज एक नई वीडियो मैं डालने वाली हूँ जिसमें आपको ये पता चलेगा कि अगर हम स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं और उस इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो अगर हम इन्वेस्ट करते भी हैं तो किस शेयर में इन्वेस्ट करें, किस स्टॉक में इन्वेस्ट करें। देखिए, मैं आपका पहले बेसिक क्लियर कर देती हूँ इस वीडियो को शुरू करने से पहले कि जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं किसी स्टॉक में, किसी शेयर में, तो हम यही चाहते हैं कि हमें प्रॉफिट हो। हम कोई चैरिटी करने तो आ नहीं रहे, हम बिज़नेस कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट भी एक बिज़नेस ही है। और जब भी कोई बिज़नेस करता है तो उसमें वो क्या देखता है कि मैंने अगर इन्वेस्ट किया है तो मुझे उसमें रिटर्न कैसे मिलेगा। तो रिटर्न अर्न करने के लिए हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम जो शेयर चूज़ कर रहे हैं, जो स्टॉक चूज़ कर रहे हैं, वो हमें प्रॉफिट कमा कर देगा कि नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने आज 10 रुपये इन्वेस्ट किए हैं स्टॉक मार्केट में, तो वो स्टॉक, वो शेयर मुझे आगे जाकर लॉन्ग टर्म में, फ्यूचर में 100 रुपया बनाकर देगा कि नहीं, 200 रुपये बनाकर देगा कि नहीं। सो ये हम थिंकिंग, ये मैंटेलिटी अगर हम अपने माइंड में रख के चलेंगे तो ही हम फ्यूचर में स्टॉक मार्केट में रिटर्न्स कमा सकते हैं। चाहे आप इन्वेस्टर हो, चाहे आप ट्रेडर हो, आपके ध्यान में यही होना चाहिए कि हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं कि नहीं। लॉस नहीं कर अर्न करना, हमें हमें अर्न करना है प्रॉफिट। सो अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, ट्रेडिंग और होती है, ट्रेडिंग वो डिफरेंट माइंडसेट के साथ होती है। अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि हम जो स्टॉक चूज़ कर रहे हैं वो मल्टी बैगर बनेगा कि नहीं। मल्टी बैगर का मतलब है कि वो फ्यूचर में हमें मल्टी बैगर इंक्रीज्ड रिटर्न्स, कंपाउंडेड रिटर्न्स बनाकर देगा कि नहीं। यही बात मैं अगर यही इसी वीडियो में आपको क्लियर करूँगी कुछ एग्जांपल्स के साथ, कुछ स्टॉक्स की एग्जांपल्स के साथ। सो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो पहले चीज़ है कि जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम कौन सी कंपनी चूज़ करते हैं जो स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ दे सकती है। अगर हम कोई भी कंपनी चूज़ करें, उसमें हमें देखना पड़ेगा कि वो कंपनी का रेवेन्यू क्या है, कंपनी की सेल्स ग्रोथ क्या है, कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ क्या है। इसके लिए हमें कंपनी के इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट्स पिछले कई 10-15 साल की चेक करनी पड़ेगी। वहाँ हमें पता लगेगा कि कंपनी की सेल्स ग्रोथ हुई है कि नहीं, पिछले 10-15 सालों में कंपनी की सेल्स ग्रोथ कितनी है, प्रॉफिट ग्रोथ कितनी है। अगर कंसिस्टेंटली कंपनी प्रॉफिट ग्रोथ दे रही है, सेल्स ग्रोथ दे रही है, एक्सेप्शनल रिटर्न्स दे रही है, तो ही हम उस स्टॉक को मल्टी बैगर मान सकते हैं या ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कंपनी फ्यूचर में इतना रिटर्न दे सकती है। नो डाउट हमें ये भी देखना पड़ेगा कि फ्यूचर में कंपनी के पास इतनी पोटेंशियल है कि नहीं है, कंपनी क्या कर रही है फ्यूचर में सेम टाइप ऑफ रिटर्न्स देने के लिए जो उसने पास्ट में दिए हैं। हिस्ट्री ज़रूरी नहीं है रिपीट होगी। कई स्टॉक्स ऐसे भी होते हैं जिन्होंने पास्ट में अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, अच्छी सेल्स दी हैं, लेकिन फ्यूचर में वो नहीं दे पाते। ठीक है, ऐसे भी कई कंपनीज़ हैं, ऐसे भी कई स्टॉक्स हैं जो एट प्रेजेंट वो स्टक हो चुके हैं, उनका फ्यूचर में ग्रोथ पोटेंशियल ज़ीरो हो चुका है। सो अगर फ्यूचर में ग्रोथ नहीं है तो वो शेयर भी रुक जाएगा। सो हमें ये देखना है कि कंपनी की पास हिस्ट्री क्या है और कंपनी फ्यूचर में वही सेम परफॉर्मेंस रिपीट करेगी कि नहीं करेगी। सेकंड सेकंड पॉइंट है फ्रेंड्स के इसमें हमें वो शेयर चूज़ करना है। लाइक इन्वेस्टर्स ये देखते हैं कि वो स्मॉल और मिड कैप स्टॉक्स में जाना पसंद करते हैं। स्मॉल और मिड कैप स्टॉक्स वो होते हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन अभी बहुत कम है, लाइक 1,000 करोड़, 2,000 करोड़, 5,000 करोड़, 10,000 करोड़। उसमें क्या होता है कि उन कंपनीज़ में फ्यूचर में एक्सपेंशन, ग्रोथ का स्कोप बहुत ज़्यादा होता है। ये हम मान के चलते हैं कि फ्यूचर में ये बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल पेंट की कंपनी है एशियन पेंट्स, ये एक बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन अगर कोई नई कंपनी आएगी उसके पास पूरी मार्केट है कैप्चर करने के लिए। एशियन पेंट्स ने अभी तक पूरी मार्केट काफ़ी हद तक कैप्चर कर ली है। सो उनके पास जो स्कोप ऑफ ग्रोथ है वो कम है। लेकिन अगर कोई नई कंपनी आएगी, जैसे बिरला ओपस मार्केट में आई है, उनके पास पूरी मार्केट पड़ी है टू कैप्चर। सो उनके पास स्कोप ऑफ ग्रोथ ज़्यादा है। सो कई इन्वेस्टर्स जो एग्रेसिव इन्वेस्टर्स होते हैं, जो रिस्क ले सकते हैं, वो छोटी कंपनीज जो स्मॉल साइज़ या मिड कैप साइज़ की होती हैं उसमें भी जाना पसंद करते हैं ताकि हमको बेटर रिटर्न्स, हायर रिटर्न्स मिले। बट इसमें फ्रेंड्स रिस्क भी होता है। रिस्क ये होगा कि वो छोटी कंपनी, अगर कोई अनसर्टनटी फ्यूचर में इकोनॉमी में आ गई या कोई भी रूल्स रेगुलेशंस गवर्नमेंट ने चेंज कर दिए,
सो इसका चांस भी होता है कि वो छोटी कंपनी शायद वो बियर ना कर पाए। सो हमें ये ध्यान में रखना होगा कि अगर हम स्मॉल कैप और मिड कैप में जा भी रहे हैं, सो वो कंपनी कितनी स्ट्रांग है, उसकी बैलेंस शीट कितनी स्ट्रांग है, उसका कैश फ्लो कितना स्ट्रांग है, उसके मैनेजमेंट प्रमोटर्स कितने स्ट्रांग हैं टू कैरी दैट कंपनी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कंपनी का डेट। डेट मीन्स लोन, सिंपल लैंग्वेज में लोन। कंपनी ने अगर लोन लिया हुआ है तो लोन का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सो जो लार्ज कंपनीज होती हैं वो तो बेस्ट होती हैं, वो दे सकती हैं, उनका कैश फ्लो स्ट्रांग होता है, उनके पास पास्ट हिस्ट्री होती है, उनके पास रिजर्व्स होते हैं, सो वो अपना इंटरेस्ट पे कर सकते हैं। लेकिन छोटी कंपनीज़ को शायद डिफ़िकल्टी हो सकती है। सो आपने फ्रेंड्स अगर मल्टी बैगर स्टॉक चूज़ करना है, या आपका माइंडसेट ये है कि हमने मल्टी बैगर स्टॉक चूज़ करना है, सो आपको वो स्टॉक प्राइमरली प्रेफरेबली लेना चाहिए जिसमें लो डेट हो। उसमें चांस ये होता है कि कंपनी अपनी अगर डेट ली हुए है तो उसका इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, लेकिन अगर कंपनी के पास लो डेट है, उसने लोन कम लिया हुआ है, सो उसके प्रॉफिट्स पर प्रेशर कम होगा। सो वो ही प्रॉफिट वो कंपनी को एक्सपेंशन में लगा सकते हैं रादर देन पेइंग इंटरेस्ट। सो आपको ये देखना पड़ेगा कि कंपनी की डेट क्या है। बेटर यही होगा कि डेट लो हो, अगर डेट ज़्यादा है तो रो रिस्क हो सकता है। सो आप ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कौन सी कंपनी चाहिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। सिंपल, अगर आपने इन्वेस्ट किया, आपने कोई शेयर लिया है और वो 10 रुपये का है, आपने 10 रुपये इन्वेस्ट किए हुए हैं, आपको कितना रिटर्न मिलेगा? ये तो सिंपल हर इन्वेस्टर देखता है, हर बिजनेसमैन देखता है। अगर उसने कैपिटल एम्प्लॉयड की है, उसने कैपिटल लगाई है बिजनेस में, तो वो यही देखेगा कि उसका क्या रिटर्न बन रहा है उस कंपनी से। सो ये तो प्राइमरली हर इन्वेस्टर, हर ट्रेडर, हर बिजनेसमैन देखेगा कि उसके कितना रिटर्न मिल रहा है। सो आपको भी यही चेक करना है कि आपकी रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है। जैसे फॉर एग्जांपल आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि ROE अबव 15%, ROCE अबव 15%, ये बेटर माना है। इससे भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ये रेशोज़ जो होती हैं, ये परसेंटेज, दिस इज़ नॉर्मल बेसिक, ये बेटर मानी। इससे ज़्यादा हो तो बहुत अच्छा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, प्रमोटर क्वालिटी, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। अगर आप ये देखो कि प्रमोटर कौन है, जो कंपनी, जिसने कंपनी स्टार्ट की है, जो कंपनी चलाएगा, जो कंपनी चला रहा है, उस पर ही हम डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल एक गाड़ी है, गाड़ी का ड्राइवर ही मेन होता है। अगर वो बेस्ट से बेस्ट, महंगी से महंगी गाड़ी भी चलाएगा, अगर ड्राइवर काम का नहीं है, उसने ठोक दी, तो फिर बड़ी या महंगी गाड़ी भी कुछ नहीं कर सकती। सो अगर कंपनी जैसी भी हो, उसको चला कौन रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको चेक करना है कि प्रमोटर्स कौन है, मैनेजमेंट किसके हाथ में है, उनकी डिसीजन मेकिंग कैसी है, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनकी नॉलेज क्या है, उनका एक्सपीरियंस क्या है। आपको ये चेक करना पड़ेगा कि प्रमोटर क्या कर रहे हैं, प्रमोटर की क्वालिटी क्या है। फॉर एग्जांपल, उन्होंने कोई प्लेज तो नहीं किया। अगर उन्होंने शेयर्स प्लेज किए हुए हैं, उन्होंने अपनी होल्डिंग को प्लेज किया हुआ और उसके अगेंस्ट लोन लिया हुआ है, तो ये काफ़ी रिस्की हो जाता है, क्योंकि कल अगर वो प्लेज अनप्लेज ना करवा सके शेयर्स, तो सारे स्टॉक जो है वो जिससे उन्होंने लोन लिया उसके पास जैसे बैंक है, बैंक के पास प्लेज किए हुए हैं शेयर्स। सो अगर वो बैंक को इंटरेस्ट ना पे कर पाए, तो वो क्या हो जाएगा, शेयर्स उसके पास चले जाएंगे। सो प्रमोटर प्लेजिंग लो हो, ऑनेस्ट हो, मैनेजमेंट गुड, कैपिटल एलोकेशन हो, उनकी डिसीजन मेकिंग, उनका एक्सपीरियंस क्या है। सो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि प्रमोटर क्वालिटी कैसी है कंपनी की, तभी आप मल्टी बैगर स्टॉक चूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। जिस भी कंपनी में आप जा रहे हो, उनके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है। अगर टेक्निकल लैंग्वेज में देखें, इसको बोलते हैं मोट। कंपनी के पास मोट है कि नहीं है। मोट मीन्स उनकी ब्रांड क्वालिटी स्ट्रांग है कि नहीं है, उनके पास कोई पेटेंट राइट या टेक्नोलॉजी राइट्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसा है उनका। स्विचिंग कॉस्ट मीन्स अगर आप एक बार उस बिजनेस में एंटर कर गए, तो नया बंदा, अगर कोई कॉम्पिटिटर आ सकता है कि नहीं। अगर आपने उसमें इन्वेस्ट कर लिया तो आप स्विच कर सकते हो कि नहीं। उनकी मार्केट लीडरशिप, उन्होंने कितनी मार्केट कैप्चर की हुई है, उनके पास कितनी मार्केट होल्डिंग है। जैसे कि जो स्ट्रॉन्ग कंपनीज होती हैं, जैसे TCS होगी, रिलायंस होगी, एशियन पेंट्स होगी, ये जो स्ट्रॉन्ग HUL, ये जो स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स है, ये स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं, इनके पास बहुत सारी मार्केट कैप्चर की हुई। सो इन पर हम, ये लार्ज कैप कंपनीज हैं, इन्होंने अपनी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बिल्ड की है ओवर द ईयर्स। सो तभी ये मल्टी बैगर स्टॉक्स बने हैं। सो अगर आप कोई भी स्टॉक चूज़ कर रहे हो, आपको ये चेक करना पड़ेगा कि उस कंपनी के पास क्या एडवांटेज है ऐसी जो दूसरों के पास नहीं है, सो तभी वो शेयर
मल्टी बैगर बनेगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स इंडस्ट्री टेलविंड्स। इंडस्ट्री टेलविंड्स मीन्स कि कंपनी इंटरनली तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर कैसे हैं, वो एक्सटर्नल फैक्टर्स कंपनी को सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे फॉर ग्रोथ। जैसे कि गवर्नमेंट सपोर्ट, पॉलिसीज़, रूल्स, रेगुलेशंस क्या हैं गवर्नमेंट के, क्या वो सपोर्टिव हैं उस बिज़नेस को लेकर, उस कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड है, वो कंपनी फॉर एवर ग्रीन पूरा साल काम करेगी, या उनका कंपनी का स्ट्रक्चरल ग्रोथ ट्रेंड्स क्या है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारी कंट्री में लिकर बिजनेस है, टोबैको बिजनेस है, ये हमारी गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती, ठीक है। कई ऐसे बिजनेसेस हैं जिसमें गवर्नमेंट का फुल सपोर्ट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ईवी का बिजनेस है, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी का बिजनेस है। ये कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जिसके पास बेनिफिट है, गवर्नमेंट सपोर्टिव है इनको लेकर। जैसे आजकल हम क्या देख रहे हैं, एनर्जी क्राइसिस। एनर्जी क्राइसिस मीन क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं, उसका फुल इम्पैक्ट है हमारे बैलेंस शीट पर। सो उसमें अब क्या हो रहा है, पेट्रोल डीजल के रेट्स। सो उसमें गवर्नमेंट मतलब अब हम जो बिज़नेस कर रहे हैं उसमें गवर्नमेंट सपोर्टिव है कि गवर्नमेंट उन बिजनेसेस को सपोर्ट करती है जो हमारी ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं। कई बार ऐसे बिजनेसेस होते हैं जिसमें गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं होता। सो आप अगर मल्टी बैगर स्टॉक चूज़ कर रहे हो, आपके माइंडसेट में ये कि ये शेयर बहुत लंबा जाएगा, इसमें मैं इन्वेस्ट करूँगी या करूँगा तो इसमें मैं बहुत अच्छे रिटर्न कमा सकता हूँ। सो आपको ये फैक्टर भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि उसके टेलविंड्स क्या है, उस इंडस्ट्री को सपोर्ट मिल रही है कि नहीं मिल रही, उस इंडस्ट्री में डिमांड है कि नहीं है। जैसे रिटेल सेक्टर का बिजनेस है, ई कॉमर्स का बिजनेस है, इनकी डिमांड रेगुलर ग्रो हो रही है। जैसे जोमेटो, स्विगी, इनके पास अभी मार्केट कैप्चर करने के लिए बहुत एरिया, इनके पास ग्रोथ है, इनके पास सपोर्ट भी है, ठीक है। सो इंडस्ट्री टेलविंड्स है कि नहीं, ये भी आपको चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट, रीजनेबल वैल्यूएशन। ये तो फ्रेंड्स आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि जो मैं शेयर ले रही हूँ या जो मैं शेयर ले रहा हूँ उसकी रीज़नेबल वैल्यूएशन क्या है। अगर कोई भी शेयर जिसकी वैल्यूएशन 100 रुपये, अगर आप उसको 1000 रुपये में ले लोगे तो भी आप लॉस में ही जाओगे, ठीक है। अगर आईफोन 1 लाख का है, 1.5 लाख का है, अगर आप 10,000 में ले रहे हो, ठीक है, तो भी अगर 10,000 की चीज़ आप 1 लाख में ले रहे हो तो भी। सो वैल्यूएशन देखनी पड़ेगी कि क्या है, करेक्ट वैल्यूएशन क्या है शेयर की। कई इसको चेक करने के लिए डिफरेंट रेशोज, जैसे पीई रेशो, पेग रेशो, प्राइस टू सेल्स रेशो, ये आपको एक्सपीरियंस के साथ पता करना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि वैल्यूएशन क्या है शेयर की, करेक्ट वैल्यूएशन क्या है शेयर की। अगर कोई भी शेयर आज सपोज 2500 का चल रहा है, 2500, लेकिन उसकी करेक्ट वैल्यूएशन है 1800, 1900, आपने 2500 में ले लिया, सो आप एक्सपेंसिव ले चुके हो शेयर। सो ये दिस इज़ अ रॉन्ग डिसीजन। आपको करेक्ट वैल्यूएशन पता होनी चाहिए कि कैसे हम फाइंड आउट करें करेक्ट वैल्यूएशन। अगर इसके ऊपर भी आपको एक वीडियो चाहिए तो डेफिनेटली आई विल पुट ऑन दिस वीडियो ऑन द यूट्यूब। सो आप हमेशा ये ध्यान में रखो कि रीज़नेबल वैल्यूएशन क्या है शेयर की, उसी रीज़नेबल वैल्यूएशन पर हमने लेना है। अगर कोई भी शेयर आप इंटरेस्टेड हो लेने के लिए लेकिन उसकी वैल्यूएशन ठीक नहीं है, फेयर नहीं है, सो आप बेशक उसको छोड़ दो, उसको लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि आप लोगे भी तो आप लॉस में ही जाओगे, क्योंकि मार्केट कल को कुछ भी हो सकता है और वो करेक्ट जब होगा शेयर तो आपके परचेज प्राइस के नीचे ही आ जाएगा। सो रीज़नेबल वैल्यूएशन को फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है और उस प्राइस पे शेयर लेना ही ज़रूरी है, अदरवाइज आप छोड़ दो उस शेयर को। So this was the last slide you are seeing on the on your whatever phone or whatever computer you are watching. So इस वीडियो में हमने यही सीखा है कि अगर हमने शेयर लेना है तो हमको वो शेयर लेना चाहिए जिसमें ये सारे पैरामीटर्स फिट होते हों। जैसे फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे एक कंपनी है TCS, इन्फोसिस, रिलायंस, HUL, ये जो आप मल्टी बैगर कंपनी, टाइटन, ये जो कंपनीज़ हैं ये मल्टी बैगर आज आपको लग रही हैं, लेकिन इन्होंने भी स्टार्ट जब किया था ये छोटी कंपनीज थी। तब जब छोटी ये कंपनीज थी जिन्होंने भी इन्वेस्ट किया होगा तो उन्होंने आज मल्टी बैगर रिटर्न्स क्यों बनाया इसमें, क्योंकि उन्होंने ये पैरामीटर्स देखे होंगे कि ये सब चीज़ें प्रेजेंट है इस कंपनी में और इन कंपनी के पास दम है आगे जाने का, तभी ये मल्टी बैगर रिटर्न्स बने हैं। फॉर एग्जांपल विप्रो ने भी इतने रिटर्न्स क्यों बनाए हैं, क्योंकि उन्होंने जब छोटी कंपनी थी तो जब शेयर होल्डर्स ने इन्वेस्ट किया होगा तो उन्होंने आज मल्टी बैगर रिटर्न्स बनाए, क्योंकि कंपनी की मैनेजमेंट में, कंपनी के प्रोडक्ट में इतना बेनिफिट था कि वो मल्टी बैगर रिटर्न्स बने।
सो फ्रेंड्स, अगर आपने भी कोई भी शेयर चूज़ करना है तो आपको ये पैरामीटर, ये बेसिक पैरामीटर, और भी कई हो सकते हैं लेकिन ये बेसिक पैरामीटर्स हैं जो आप देख सकते हो टू फाइंड आउट द मल्टी बैगर स्टॉक. सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक. सो नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप हम ज़रूर वीडियो की वेट करें. टिल देन, बाय बाय.